इसको अगर आग लगती है तो आपने एक स्प्रे करना, दैट्स इट। एक स्प्रे करने की वजह से मैं एक और कर देता हूँ, 1 सेकंड के अंदर आग बुझ जाती है। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, वॉइस ऑफ नेशन के साथ मैं हूँ आपकी मेज़बान फ़रहीन अमजद। नाजरीन, आज हम मौजूद है एक्सपो सेंटर कराची में और एक्सपो सेंटर में लगी है सिक्योरिटी एशिया के नाम से एक बहुत ही बड़ी एग्ज़िबिशन। इस एग्ज़िबिशन में सिक्योरिटी के हवाले से सारी चीज़ें हमें मिलेंगी, स्पेशली फ़ायर सिक्योरिटी के हवाले से यहाँ पर चीज़ें मिलेंगी। और देखें, फ़ायर सिक्योरिटी जो है बहुत ही ज़रूरी है। आपने अभी कुछ दिन पहले देखा कि कराची के एक मॉल में फ़ायर की वजह से 11 लोग जान बहक हो गए थे। अगर ये सारी सिक्योरिटी की चीज़ें वहाँ पर मौजूद होती तो वो लोग आज हमारे साथ मौजूद होते। तो ये बहुत ही अच्छी एक एग्ज़िबिशन लगी है। तो आइए चले मेरे साथ विज़िट करते हैं और आपको भी दिखाते हैं सिक्योरिटी के हवाले से सारी चीज़ें। बेसिकली एक एड्रेसेबल सिस्टम है, हाईएस्ट अप्रूवल है सिस्टम के, यूएल और एफएम अप्रूवल्स हैं सिस्टम में। किसी भी इंडस्ट्रियल ग्रेड, कमर्शियल, ऑफिस, रेजिडेंशियल के लिए एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन सिस्टम है जिसमें पिन पॉइंट लोकेशन आपके पास हर एरिया की आएगी। तो जैसे कि रिसेंटली अभी इंसिडेंट हुए हैं शॉपिंग मॉल्स के, अगर वहाँ ये सिस्टम लगा होता तो इनिशियल बेसिस पे ही हमें फायर की एक्नॉलेजमेंट पैनल पे मिल जाती और लोगों को वहाँ इवैक्यूएशन करने का मौका मिल जाता। लेकिन समहाउ इतनी इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रही है कि ये चीज़ें मॉल्स में लगें और लोगों की लाइफ को सेव किया जा सके। तो ये एक बेसिक है, इसमें सिस्टम लगा होना चाहिए हर जगह पे, ताकि इनिशियल बेसिस पे आपको फायर की जो एक्नॉलेजमेंट मिले और उसके अकॉर्डिंगली लोग ट्रेन हो और वो वहाँ से इवैक्यूएट करें, और जितनी जो लाइफ हैं वो बहुत प्रीशियस होती हैं उनको हम सेव कर सकें। तो ये एक पूरा एक डेमोस्ट्रेशन थी जो कि हमने आपको दिखाई है, साउंडर्स को कैसे ऑपरेट किया जा सकता है। इसमें ईच एंड एवरीथिंग पैनल की स्क्रीन पे आएगी और उसकी एक्नॉलेजमेंट के अकॉर्डिंगली। ये 4100 ये सिम्प्लेक्स का पैनल है और ये स्मॉल स्केल होता है, स्मॉल स्केल पैनल है। दिस इज़ अ स्मॉल स्केल। इसमें मैक्सिमम आप 250 डिवाइसेस तक इंटीग्रेट कर सकते हैं। तो किसी भी 4 स्टोरी 5 स्टोरी बिल्डिंग में ये इजीली लग सकता है और हर एरिया की, हर लोकेशन की इसके ऊपर पिन पॉइंट लोकेशन आएगी, तो रिस्पांस टाइम जितना होगा वो बढ़ता चला जाएगा। सिमिलरली अगर हमारे पास बड़ी फैसिलिटी है, इंडस्ट्री है, लार्ज स्केल के ऊपर चीज़ें लग रही हैं, तो उसके लिए हम दूसरा पैनल होता है इसी सीरीज़ का, जो कि 4100 ES की सीरीज़ है और ये 3000 डिवाइसेस को कैटर कर सकता है। तो इसमें बेसिकली स्मोक डिटेक्टर, मल्टी डिटेक्टर, हीट डिटेक्टर कैटेगरी वाइज हैज़र्ड के अकॉर्डिंगली डिज़ाइन की जाती हैं और वो वहाँ लगी जाती हैं, ताकि इनिशियल बेसिस पे जो इंसिडेंट या जो फायर का रीज़न क्रिएट हो सकता है वो पैनल के ऊपर आ जाए और लोगों की लाइफ को सेव किया जा सके। तो एक बेसिक डिज़ाइन है, इनिशियल डिज़ाइन है, एक कॉम्पैक्ट डिज़ाइन है। इसके अकॉर्डिंगली अगर हम सिस्टम में या बिल्डिंग्स में ये कंपलसरी कर दें तो बहुत सी लाइफ और सेफ्टी को प्रोटेक्ट किया जा सकता है। सर, आपकी कंपनी जो आपने यहाँ डिस्प्ले किया है, इस बारे में हमें बताएं क्या क्या चीज़ें आपकी। जी थैंक यू। हमारी कंपनी का नाम है हसीन हबीब ट्रेडिंग प्राइवेट लिमिटेड और ये हॉल नंबर 5 में आप देख सकते हैं कि सबसे बड़ा माशाल्लाह स्टैंड है और लास्ट 55 सालों से हमारी कंपनी फायर एंड सेफ्टी में डील कर रही है। और जहां हम बिज़नेस करते हैं वहां हम आम पब्लिक के लिए अवेयरनेस का काम भी करते हैं। हम आम पब्लिक को ये बताना चाहते हैं कि किस तरह एक छोटी सी आग कितनी देर में बड़ी आग में कन्वर्ट हो जाती है। जिस तरह लास्ट अभी हमने एक शॉपिंग मॉल का इंसिडेंट देखा है, 11 लोगों की शहादत हुई है। लोगों को ये मालूम नहीं होता कि किस तरह बिल्डिंग से इवैक्यूएट करना है, और इवैक्यूएट करना कब ज़रूरी होता है कि जब आग फैलती है और उससे धुआं जनरेट हो रहा होता है और वो फैल जाता है पूरी बिल्डिंग में। इस हॉल के अंदर भी अगर स्मोक आ जाए तो हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा और हमें मालूम होना चाहिए कि यहाँ से निकलने के रास्ते कहाँ कहाँ पर हैं। स्मोक जब भरता है तो आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। उससे पहले अगर आप फायर को, जिसकी वजह से स्मोक निकल रहा है, टैकल कर लें, जैसे ये नीचे फायर एक्सटिंग्विशर हमारे पास रखे हुए हैं, कार्बन डाइऑक्साइड फायर एक्सटिंग्विशर है, ड्राई केमिकल पाउडर फायर एक्सटिंग्विशर है, ये घर में होने बहुत ज़रूरी हैं। घर के अंदर अगर आपके पास पाउडर वाला एक फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है तो आप आग के स्टार्ट होते ही उसको स्प्रे करके एक्सटिंग्विश कर सकते हैं। अगर आप मुझे कहें तो मैं एक फायर एक्सटिंग्विशर यहाँ पर रखा हुआ है, आपको चला के दिखा दूँ। इसको अगर आग लगती है तो आपने एक स्प्रे करना, दैट्स इट। एक स्प्रे करने की वजह से मैं एक और कर देता हूँ,
1 सेकंड के अंदर आग बुझ जाती है, ठीक है। अगर ये घर पे नहीं हो और आप सिर्फ ये कोशिश करें कि पानी डाल के आग को बुझा दें और वो इलेक्ट्रिक फायर हो, तो क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी की वजह से आग लगी हुई और उस पर आपने पानी डाल दिया, तो वो पानी आग को मल्टीप्लाई करेगा और जिसने पानी डाला है उसका क्या हशर होगा, वो भी साथ इलेक्ट्रिक शॉक का शिकार हो जाएगा। तो फायर एक्सटिंग्विशर जो मैंने अभी स्प्रे किया है, ये घर में हो तो वो जो इतना बड़ा इंसिडेंट हुआ है, आग जब भी लगती है तो एक छोटे से शोले से बुलंद होती है, जो कि आप सप्रेस कर सकते हैं। जैसे मैंने अभी आपके सामने 2 दफ़ा स्प्रे किया है। अगर ये हर घर में हो तो इतने बड़े एक्सीडेंट्स जो जिनकी न्यूज़ आती हैं, हेडलाइंस बनती हैं, उसको आप रोक सकते हैं। तो ये मैसेज सबको जाना चाहिए कि 1 फायर एक्सटिंग्विशर इन योर हैंड्स इज़ बेटर दैन अ होल फायर ब्रिगेड विच इज़ ऑन द वे। फायर ब्रिगेड को आप कॉल करें तो इन सड़कों के ऊपर क्या 3 से 5 मिनट में पहुंच जाएगी? नहीं पहुंच सकती ना। आपके पास अगर अपना आग बुझाने का आला, ये फायर एक्सटिंग्विशर मौजूद है, जिसकी कीमत कोई 3 से 4 हज़ार से ज़्यादा नहीं है, जहां आप इतने कीमती मोबाइल फ़ोन्स रख सकते हैं, तो एक 3-4 हज़ार रुपये का एक फ़ायर एक्सटिंग्विशर रखें अपने घर में, अपनी गाड़ी में रखें। अगर आपके पड़ोस में कहीं आग लगी है तो आप वहाँ जाके आग बुझा सकते हैं। आपकी गाड़ी में फ़ायर एक्सटिंग्विशर है, साथ आप देखते हैं किसी बच्चों की स्कूल वैन है, वो आग का शिकार हो गई, तो आप के पास अगर फायर एक्सटिंग्विशर नहीं है तो आप सिर्फ तमाशा देखेंगे और कुछ नहीं कर सकते। ये फायर एक्सटिंग्विशर होगा तो हिम्मत करके, अगर आपने किसी जलती हुई गाड़ी को जो स्टार्ट ही हुआ था आपने बुझा दिया, तो आपने कीमती जानें बचा ली। और एक इंसानी जान बचाने का मतलब ये है कि आपने तमाम इंसानियत को बचाया। ऐसी बात है। सर मुझे ये बताएं कि ये येलो कलर का है और वो ये क्या चीज़ है? फायर के अंदर इंडस्ट्रियल स्केल की चीज़ें होती हैं। ये मोबाइल फोम यूनिट होता है। पहले मैंने आपको घर की सेफ्टी बताई। ये जो येलो कलर का फोम यूनिट है, इसमें फोम होता है और फोम भी येलो होता है, इसलिए इसका कलर भी येलो है। अगर किसी ऐसी इंडस्ट्री में फायर हुई है जो कि ऑयल बेस्ड है, जैसे पाकिस्तान स्टेट ऑयल है, शेल है, बिज़नेस ऑयल का करते हैं, उनकी किसी इंस्टॉलेशन पे आग लग गई है, तो सिर्फ पानी के मारने से आग नहीं बुझेगी, क्योंकि पानी आग को सिर्फ ठंडा करता है। मगर जो ऑयल की फायर होती है, पानी की डेंसिटी ज़्यादा है, वो नीचे चला जाता है, ऑयल ऊपर आ जाएगा, आग नहीं बुझेगी। तो हमें एक ऐसा मीडियम चाहिए जो ऑयल के ऊपर वाली लेवल के ऊपर वाले सरफेस पे लेयर बनाए। आग कैसे बुझती है? किसी भी बड़ी फायर को जब तक ऑक्सीजन मिलती रहेगी, भड़कती रहेगी। आपने कभी ये देखा होगा या कभी प्रैक्टिकल किया होगा कि अगर आप आग को, एक छोटी सी कैंडल लाइट को ग्लास शीशे का कवर कर दें तो क्या होगा? बुझ जाएगी ना। इसी तरह ये जो प्रोडक्ट होती है, फोम केमिकल जो होता है, ये जब आग पे आप स्प्रे करते हैं तो एक लेयर बना देता है ऊपर। हज़ारों लीटर ऑयल होता है टैंक में, उसे आप ख़त्म नहीं कर सकते, उस आग को बुझा नहीं सकते। जब इसकी फोम की लेयर उसके ऊपर बन जाती है तो उसको हवा नहीं मिलती, तो इस तरह आग बुझ जाती है। तो ये फोम यूनिट है, इसके अंदर 120 लीटर फोम होता है, लिक्विड यानी केमिकल होता है, और पानी के साथ मिक्स होकर 3% ये होता है और बाकी 97% पानी ही होता है। मगर ये क्या करता है, जैसे साबुन की झाग, जैसे डिटर्जेंट की झाग बन जाती है, तो ये उसी तरह का काम करता है। ये कितने का होगा? इसकी प्राइस अब इंडस्ट्रियल स्केल के ऊपर जो प्रोडक्ट्स होती हैं, ये इम्पोर्टेड है, ये टर्की का बना हुआ है। तकरीबन ये 3-4 लाख रुपए के एक रेंज के अंदर होता है। इसके आगे ये टोहाट्सो का फायर पंप रखा हुआ है, ये जैपनीज़ है। जिस तरह एक फायर ब्रिगेड आपने देखी है रोड पे चल रही होती है, तो उसमें इस तरह का पंप होता है। उसमें एक फ़िक्स पंप भी होते हैं, ये पोर्टेबल पंप है। अगर आप किसी इंडस्ट्री में जाएं और वहाँ पर फायर फाइटिंग आपने करनी है और ये पंप आपके पास मौजूद है, तो ये 1000 से 1500 लीटर पर मिनट तकरीबन 100 फुट की बुलंदी तक फेंक सकता है। तो ये एक पोर्टेबल फायर ब्रिगेड है, किसी भी इंडस्ट्री में होना बहुत ज़रूरी है। इसमें पानी है अंदर? ये पेट्रोल से चलता है। पानी इसका जो है वो इसमें तो पेट्रोल है, इसमें पानी नहीं है, मगर इसका पाइप 20 फीट का होता है, जिसको हम पानी में डिप कर सकते हैं। किसी अंडरग्राउंड पानी के टैंक में आप डाल दें, वहाँ से सक्शन लेगा, और जहाँ आपने स्प्रे करना है, इसका एक पार्ट पानी को सक्शन करने के लिए, ये वाला पार्ट, और दूसरी तरफ से पानी को आप स्प्रे करते हैं यहाँ से, ये स्प्रे करने के लिए, वो सक्शन करने के लिए। तो एक पार्ट इसका सक्शन का, एक स्प्रे करने के लिए, और इसमें टैंक में पेट्रोल होता है। तो ये चलता पेट्रोल से, और हाँ, तो आग बुझाने के लिए पानी यूज़ होगा मोटर की तरह? जी दोबारा पूछिए। ये मोटर की तरह है कि हम जैसे जनरेटर होता है आपका, उसकी तरह ही है। इसमें पेट्रोल है और एक इंजन लगा हुआ है जो कि पंप को चलाता है, और बिल्कुल आप सही कह रही हैं कि जैसे एक जनरेटर स्टार्ट होता है, इसको इसी तरह स्टार्ट किया जाता है।
नाज़रीन, इनके पास ये जो मशीनरी है, इसके अलावा इनके पास देखें सेफ्टी के लिए है ये ग्लासेस। जब कोई आग लगती है या फिर आग बुझाने के लिए जाते हैं तो ये ग्लासेस यूज़ होती है। इसके अलावा हेलमेट्स है और इसके अलावा ये आप देख सकते हैं इनका एक पूरा यूनिफॉर्म है। ये सेफ्टी के लिए बहुत ज़रूरी है। जैसे आपने ख़ुद भी देखा कि कराची में रिसेंटली एक इस तरह का वाक़या पेश आया है, तो प्लीज़ इस तरह की चीज़ें आप अपने घरों में, आप अपने फैक्ट्रीज़ में या फिर आपका जो भी ऑफिस वगैरह है वहाँ पर रखें, ताकि आप वक्त पड़ने पर आप अपनी जान बचा सकें। सर, आप अपनी वैन के बारे में बताएं। ये हमने कैंपर वैन बनाई है और उसको हमने नाम दिया होम ऑन व्हील। जिसमें आपको एक घर की सारी आसाइश इसके अंदर मिल जाएगी। इसमें किचन भी पूरा दिया हुआ है, हमने फ्रिज दिया हुआ है, डीप फ्रीज़र दिया हुआ है, माइक्रोवेव है, बेसन है। और ये जो हमने बेड लगाए हुए हैं, ये जो सीटिंग अरेंजमेंट है, ये छः आदमी की सीटिंग है यहाँ पर। और इसमें 4 आदमी, जब इसको पूरा बेड बन जाता है और 4 आदमी आराम से इसमें सो जाते हैं। और 7 आदमी के लिए टोटल कैपेसिटी है इसके अंदर। अच्छा, ये चीज़ है, बेड बन जाता है, पूरा बेड बन जाता है। ओके। मतलब ये आपको कहीं भी ट्रैवलिंग करते हैं आपको होटल की ज़रूरत नहीं पड़ती। आपने गाड़ी कहीं खड़ी की, जिस पे सोलर सिस्टम दिया हुआ है, अपना एनर्जी सिस्टम पूरा दिया हुआ है इसके अंदर। इसकी बैक साइड पे हमने किचन बनाया हुआ है। ये चीज़ें जिसमें मुझे ये बताएं कि इसमें जो आपने फ्रीज़र और सारी चीज़ें हैं, ये भी पेट्रोल से ही चलती है या फिर इलेक्ट्रिक है? नहीं, इलेक्ट्रिक से, इसमें सोलर सिस्टम के थ्रू चलती है। अच्छा, ये गाड़ी नहीं, गाड़ी पेट्रोल पे, बाकी सिस्टम सारा जो है वो सोलर पे चल रहा है। अच्छा जी। जिसपे स्क्रीन हो गई, ये सारा कुछ सोलर पे। तो लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं आपके से? बहुत अच्छे, मतलब इतना हमने भी एक्सपेक्ट नहीं किया था कि इतनी फेमस हो जाएगी, मगर इस वक्त बहुत ज़्यादा फेमस है। हमने अभी 5-6 ट्रिप कर चुके हैं अभी ऑलरेडी। और अच्छा। 3 महीने पहले हमने इसको लॉन्च किया। अच्छा, तो आपको मतलब इस तरह की गाड़ी बनाने की सोचा कैसे आपने? बस ये मैं बाहर ट्रैवलिंग पे था, वहाँ ये चीज़ देखी और मैंने देखा बाहर वहाँ पर है तो यहाँ पाकिस्तान में क्यों नहीं है। तो मैं जब पाकिस्तान वापस आया तो एक आइडिया के साथ आया, तो उसके साथ मैंने ये गाड़ी बनाई। अच्छा, लोगों को अच्छे रिव्यूज़ हैं, लोग पसंद बहुत करें? अच्छे रिव्यूज़ हैं। इस वक्त तो आप कह लो कि हमारा बुकिंग है, हमारे मतलब टाइम नहीं है इस वक्त। अच्छा, हाँ, तो आप कराची बेस है? हम लोग कराची बेस्ड हैं। अगर कहीं और से कोई ये बनवाना चाहे तो हो बिल्कुल, सकता है? हम फैब्रिकेशन करके दे सकते हैं। नाज़रीन, देखें ये जो गाड़ी है, पूरा एक आपको घर जैसा माहौल मिलेगा। यहाँ पर किचन है, देखें ये इनका चूल्हा लगा हुआ है और इसके साथ बारबेक्यू लवर्स आजकल तो बहुत ज़्यादा है, मेरे ख्याल से लोग बहुत पसंद करते हैं, उनके लिए बारबेक्यू के लिए भी ये दिया गया है। इसके अलावा देखें ये जो ड्रॉस है, इसके अंदर आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी। देखें पूरा आपको जो किचन में जो चीज़ें आपकी होती हैं इतने मैनेजेबल तरीके से यहाँ पर मैनेज हुई हैं, इतने अच्छे से रखी गई हैं। और इसके अलावा देखें मुझे बहुत अच्छा लगा है, उसके बाद ये इसकी सेटिंग बहुत प्यारी है और इतनी कम जगह में इतना इसको मैनेज करके रखा है, बहुत बड़ी बात है, बहुत अच्छी बात है। आए तो नाज़रीन, मैं इस वैन का आपको अंदर से भी विज़िट कराती हूँ। सबसे पहले हम इनका चेक करते हैं। फ्रीज़र है ये, देखें, वाह, जूस रखा हुआ है। पानी निकाल लेते हैं यहाँ से। देखें इसमें सारी चीज़ें रखी हुई हैं, बहुत अच्छी तरह सेट की है। इसके अलावा ये देखें इनका ओवन है, यहाँ पर आप कुछ भी बना सकते हैं, पका सकते हैं, गरम करके खा सकते हैं। इसके अलावा ये पता नहीं, ये नहीं खुल रहा। इसके आगे देखें ये एक पूरा आपको सोफ़ा मिलेगा और इसकी सेटिंग बहुत प्यारी है। इसके साथ साथ ये देखें शेल्फ्स हैं, ये खुलेंगे, पता नहीं कैसे, हाँ ऐसे खुलेंगे। देखे इतनी सारी पूरी चीज़ें रखी हुई है, मेरा दिल कर मैं उठा लूँ। ये सारे आप इतना तो आपके घर के किचन में भी इतनी जगह नहीं होती होगी चीज़ें रखने की, यहाँ पर इतनी जगह है। और यहाँ नीचे से भी, यहाँ से भी आप शेल्फ्स हैं, यहाँ भी आप चीज़ें रख सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पर 4 लोग आराम से सो सकते हैं, क्योंकि ये आगे होगा, ये सोफ़ा कम बेड जैसा है, तो आप इसको खोल के जब आपको सोना होगा तो 4 लोग आराम से इसमें सो सकते हैं। इसके अलावा 6 लोग तो आराम से इसमें आ सकते हैं। और इसके अलावा देखें पूरा एक घर ही है। इसमें आपको किचन मिलेगा, आपको फ्रिज मिलेगा, आपको ओवन मिलेगा, आपको बारबेक्यू के लिए भी मिलेगा। तो और क्या चाहिए, सारी चीज़ें एक ही गाड़ी, हम ऐसा बोल सकते हैं कि एक ही गाड़ी में सारा घर। पता नहीं, वो मुझे जुमला बनाना नहीं आ रहा है, लेकिन ये बहुत अच्छा है, मुझे बहुत अच्छा लगा। नाज़रीन, ये देखें रेस्क्यू 1122 की एक गाड़ी है, फायर ब्रिगेड हम कह सकते हैं वो है। इसके अंदर देखें तमाम जो फायर बुझाने के लिए जो आलात है वो सारे आपको मिलेंगे सेफ्टी के हिसाब से। और इसके अलावा जो आग बुझाने के लिए चीज़ें जो यूज़ होती हैं वो सारी आपको इसके अंदर मिलेंगी।
इसके अलावा इनके पास गैस जो सिलेंडर होते हैं वो भी है, और सेफ़्टी के लिहाज से जो चीज़ें जो यूनिफ़ॉर्म या जो ड्रेस वो पहनते हैं वो सारी चीज़ें आपको इस गाड़ी में मिलेंगी। आए इसके अलावा इनसे पूछते हैं कि इसमें और क्या-क्या है। ये हमारी DRV डिज़ास्टर रिस्पांस व्हीकल कहलाती है। कोई भी इमरजेंसी जो 12 घंटे से ज़्यादा हो जाए, मलबे गिर जाएँ, बिल्डिंग कोलैप्स हो जाए, कोई गाड़ी एक्सीडेंट्स हो जाएँ, ट्रक जैसे कि बसेस होती हैं वो कोलैप्स कर जाती हैं, तो उनमें हम ये स्पेशलाइज्ड व्हीकल यूज़ करते हैं। इसके अंदर हमारे पास फोर्सेबल एंट्रीज जिसे हम कहते हैं कि हमें कोई चीज़ तोड़ के अंदर जाना पड़े या किसी चीज़ को खोल के अंदर जाना पड़े, तो उससे रिलेटेड इक्विपमेंट इसके अंदर मौजूद होते हैं। तो इसके अंदर जैसे फायरमैन एक्स मिल जाएगा आपको, इसके अंदर आपको स्प्रेडर्स मिलेंगे, कटर्स मिलेंगे जो सरिया काटने के काम आते हैं, और कंक्रीट को काटने के लिए ब्लेड्स होते हैं। इस तरह की चीज़ें जो है इसके अंदर मौजूद होती है। स्काबा सेट्स होते हैं कि अगर कोई ऐसी जगह है जहाँ पे बिल्डिंग के नीचे से धुआं आ गया है या वहाँ पे गैस लीकेज हो रही है, तो वो हम अपने रेस्क्यूअर को पहना के और वहाँ से विक्टिम या किसी भी इंसान को रेस्क्यू करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं इनमें से कोई भी इक्विपमेंट। तो आप ये सेल करने के लिए यहाँ पर आपने डिस्प्ले की है? नहीं मैडम, ये सेल करने के लिए नहीं है, बेसिकली एक अवेयरनेस प्रोग्राम है। बेसिकली हम लोगों को ये आगाह करना चाहते हैं कि ये सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसका ताल्लुक 1122 सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122 कहलाती है। इसको आप 1122 कॉल करें, आप किसी भी इमरजेंसी में हो, हम आपके पास विदिन 15 मिनट्स या ऑन डेजिग्नेटेड टाइम हम आपके पास रिस्पॉन्ड कर जाएंगे। तो हमारी एम्बुलेंस सर्विस जैसे पूरे कराची में मौजूद है, इसी तरह हमारी फायर सर्विस भी अपने RJ मॉल जो अभी रिसेंटली इंसिडेंट हुआ था उसमें हमारा रिस्पॉन्ड लोगों ने देखा। तो इस तरह हमारे पास डिफरेंट कैटेगरीज़ के लिए हमने डिफरेंट स्पेशलाइज्ड व्हीकल्स को डिज़ाइन किया है कि वो हम ऑन द स्पॉट उन व्हीकल्स को यूज़ करते हुए, उनका इक्विपमेंट यूज़ करते हुए उस एमरजेंसी को डील कर सकें। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। सर, आपने जो डिस्प्ले किया इस बारे में बताएं। अच्छा देखें, ये इधर जो आपने पूरा एक्सपो में एग्जीबिशन देखा उसमें वाहिद हमारा ही डिपार्टमेंट है, सिंध इमरजेंसी सर्विस रेस्क्यू 1122, जो गवर्नमेंट ऑफ सिंध का डिपार्टमेंट है अपना। बाकी तो सारे प्राइवेट वेंडर्स हैं, तो वो कहीं ना कहीं अपनी मार्केटिंग पब्लिसिटी के लिए आए हुए हैं इक्विपमेंट्स के। बट यहाँ हम सिर्फ अपनी सर्विसेज को शोकेस करने के लिए हमने ये स्टॉल्स डिस्प्ले किए हैं, जिसके अंदर आप अपने बैकग्राउंड में अगर देख रही हैं तो हमारे पास ये फायर इंजन है और एक एम्बुलेंस खड़ी है और एक डिज़ास्टर रिस्पॉन्स वैन खड़ी है। बट स्पेसिफिकली अगर मैं फ़ायर इंजन की बात करूँगा तो हमारे पास ये स्टेट ऑफ द आर्ट फायर इंजन है जो हमने डिज़ाइन करवाया है ऑर्डर पे, एक तरीके से आप कह लें। तो उसमें हमारे पास अच्छी 1000 लीटर के करीब वाटर की कैपेसिटी होती है और 1000 लीटर के करीब फॉर्म की कैपेसिटी होती है और 9000 के करीब हमारे पास ये वाटर कैपेसिटी है। अमूमन हम फाइटिंग करने के लिए जब जाते थे तो जो पुराने इंजन्स थे उसमें हमें एक डिफ़िकल्टी ये होती थी कि हमें नहीं पता होता था कि फ़ायर किस काइंड ऑफ की फ़ायर है, किस क्लास की फ़ायर है, और हम अगर पानी से उस पर फायर फाइटिंग करते थे तो अक्सर और बेशतर हम नाकाम रहते थे। बट इस तरह का जो फायर इंजन हमने अब डिज़ाइन किया है PTO वाला, उसमें यह है कि आपके पास मल्टीपल टाइप्स ऑफ एक्सटिंग्विशिंग एजेंट मौजूद होते हैं। किसी भी किस्म की आग लगती है कहीं भी तो हम अपना रिस्पॉन्स करते हैं और उस पर फायर फाइटिंग कर लेते हैं सुकून से। ये तो आपने जो यहाँ स्टोर लगाया है इस पे लोगों के कैसे रिव्यूज़ हैं? बहुत अच्छे रिव्यूज़ हैं। असल में बात यही है कि मैंने आपको बताया कि हम अपनी सर्विस को शोकेस करना चाह रहे थे, तो बहुत सारों को तो पता ही नहीं है कि इस तरह की सर्विस सूबा सिंध में गवर्नमेंट की तरफ से आ गई है। सब लोग रेस्क्यू 1122 को उसकी एम्बुलेंस से ही जानते हैं, लेकिन रेस्क्यू 1122 में एम्बुलेंस के अलावा और भी मज़ीद जितनी एमरजेंसीज़ हैं उनसे डील करने के लिए भी फोर्सेस भी, इक्विपमेंट भी और रिसोर्सेज मौजूद हैं। तो यहाँ पे हमें एटलीस्ट ये फ़ायदा ज़रूर हुआ कि लोग उसको रिकग्नाइज़ कर रहे हैं, उसको देख रहे हैं कि हाँ ये चीज़ें यहाँ मौजूद हैं। तो आप जो सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट होती है? बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ सिंध का इदारा है, तो ये 0% पैनी भी कोई चार्ज नहीं है इसके। चाहे वो यूनिफॉर्म एम्बुलेंस सर्विस हो, चाहे फायर सर्विस हो, अर्बन सर्च एंड रेस्क्यू हो, वाटर रेस्क्यू, कुछ भी, तो वो फ्री ऑफ कॉस्ट सर्विस होती है हमारी। तो आपके जो आप काम करते हैं जो भी वर्कर्स है वो ट्रेंड होते हैं? सारे वर्कर्स हमारे इंटरनेशनली सर्टिफाइड पूरे पाकिस्तान में एक ही ट्रेनिंग एकेडमी है रेस्क्यू की, जो लाहौर में ठोकर न्याज पे एक पर है, पंजाब इमरजेंसी सर्विस एकेडमी। तो जितने भी हमारे रेस्क्यूअर्स हैं, चाहे वो ग्रेड 1 का हो, ग्रेड 17 का हो, तो बेसिक ट्रेनिंग उसकी उसी एकेडमी से होती है। वही कोर्स आउटलाइन होती है, वही मॉड्यूल्स होते हैं, वही इवेंट्स होते हैं, वही पासिंग क्राइटेरिया होता है। और अनटिल और अनलेस के जब तक आप वहाँ से पास होके, पास आउट होके नहीं आ जाते सक्सेसफुली, आप यहाँ पे अपनी जॉब कंटिन्यू नहीं कर सकते।
तो मैंने एक्सपो में हमेशा विज़िट करती रहती हूँ, तो मैंने ऐसा कोई कुछ नहीं देखा है। जो सारे अपने शोकेस करने के लिए आते हैं, अपना बिज़नेस करने के लिए आते हैं, पब्लिसिटी के लिए आते हैं। तो आज पहली दफ़ा देख रही हूँ कि जो ऐसे ही आप अपनी सर्विस को दिखाने के लिए आए तो ये बहुत अच्छी बात है। मैं आपको बहुत अप्रिशिएट करती हूँ और आपका जो इदारा है रेस्क्यू 1122 को, तो बहुत अच्छी बात है। इस तरह की चीज़ें करने के लिए हमारी आवाम के लिए आप लोग इतना अच्छा काम करते हैं, इसके लिए थैंक यू सो मच। मेरा नाम मसूद आलम है और मैं रोटरी क्लब कराची सिटी का प्रेसिडेंट हूँ और आर्किटेक्चरल फील्ड से मेरा बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। 30-35 साल से मैं आर्किटेक्चरल और बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन इन तमाम चीज़ों से इन्वॉल्व हूँ। आपको आज की एग्ज़िबिशन कैसी लगी? एग्ज़िबिशन अच्छी है, बहुत शानदार। ये एग्ज़िबिशन सेंटर जो है ना, ये कराची वालों को किस्मत से मिल गया, वरना इतनी बड़ी और इतनी कुशादा जगह कराची में कोई दूसरी मुझे नज़र नहीं आती है। दुनिया के और शहरों में पार्क्स, प्लेग्राउंड्स और पब्लिक बिल्डिंग और पब्लिक प्रॉपर्टीज़ बहुत बड़ी बड़ी और बहुत कुशादा होती हैं। इतनी कुशादा कि आदमी सोच नहीं सकता कराची में रहने वाला। लेकिन अफसोस कि कराची में पब्लिक बिल्डिंग, मस्जिदें, चर्च, मंदिर और पब्लिक बिल्डिंगें, क्लब्स, प्लेग्राउंड्स बहुत ही छोटे हैं। पड़ोस के मुल्कों में चले जाएं आप, 4-5 मुल्क हैं हमसे छोटे, हमसे गरीब, लेकिन उनकी पब्लिक बिल्डिंग्स बहुत ही कुशादा, बहुत ही अच्छी बनी होती हैं। वॉइस ऑफ नेशन की वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और बेल के आइकॉन पर क्लिक कीजिए ताकि आप हमारी तमाम आने वाली वीडियो से बाखबर रह सकें।